प्यारे बच्चों, अब हम इस वीडियो के अर्थशास्त्र के मौलिक विषय क्लास 9 का जो चैप्टर 1 है उस चैप्टर को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं और ये कौन से शब्द से ये डिराइव हुआ है, और उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स की नेसेसिटी क्या है, यानी अर्थशास्त्र की क्या आवश्यकता है। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि इकोनॉमिक्स के अलग इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर है, यानी फादर जो है जिन्होंने इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने क्या परिभाषा दी थी। तो एडम स्मिथ जो थे वो अर्थशास्त्र के फादर कहे जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स का जो नाम है वो उन्होंने ही शुरू किया था। वो ही लेकर आए थे। सबसे पहले उन्होंने ही लोगों को बताया था कि इकोनॉमिक्स कुछ होती है, इकोनॉमिक्स एक साइंस है, उन्होंने ही बताया था। तो उन्हीं को अर्थशास्त्र का पिता यानी फादर कहा जाता है। और एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, यानी अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। उन्होंने ये परिभाषा दी थी। बट एडम स्मिथ की डेफिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, नहीं स्वीकारा गया। इसका रीज़न ये था कि अर्थशास्त्र को केवल धन का विज्ञान कहा, यानी उन्होंने सिर्फ वेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, धन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। और जबकि हम लोग मैन इज़ अ सोशल एनिमल, और समाज में रहने के लिए उनको सोसाइटी के बीच में रहना पड़ता है, सोशल नॉर्म्स और रिचुअल्स को भी फॉलो करना पड़ता है। और अगर धन की परिभाषा दिया, दैट मीन्स उन्होंने सिर्फ वेल्थ को इम्पोर्टेंस दिया, जो कि अगर वेल्थ को इम्पोर्टेंस दिया, अगर सोसाइटी को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, सोशल रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, सामाजिक रिश्तों को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, रिश्ते नातों को, केवल धन को ही इम्पोर्टेंस दिया है, तो ये बात गलत हो सकती है। कारण लोग धन के पीछे ज़्यादा भाग सकते हैं। धन के लिए वो कोई भी अनसोशल काम यानी असामाजिक काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चोरी कर सकते हैं, किसी का मर्डर कर सकते हैं, डकैती कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना। इसीलिए इस इकोनॉमिक्स की इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि सोसाइटी में रहने के लिए इंसान को धन के अलावा बहुत सारे सामाजिक जो रिलेशनशिप्स है, रिश्तेदारी है, वो भी मेंटेन करनी पड़ती है, वो भी निभानी पड़ती है। और इकोनॉमिक्स अगर सिर्फ धन का विज्ञान है, यानी धन की ही ज़रूरतों को पूरा करता है, तो ये डेफिनेशन जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, यानी सटीक नहीं है। इसलिए इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। और एडम स्मिथ के परवर्ती समाज विज्ञानी, माने उनके बाद वाले जो सोशल साइंटिस्ट थे, कार्लाइल और रस्किन, उन्होंने एडम स्मिथ की परिभाषा को कहा ये पक्ष की वाणी है, यानी गॉस्पेल ऑफ ममोन, माने ये सिर्फ किसी एक पक्ष को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, पर दूसरे पहलू को, दूसरे पक्ष को नहीं बोल रही है। जबकि समाज में जीने के लिए केवल एक ही पहलू नहीं, बहुत सारे पहलुओं को मानकर मनुष्य को आगे बढ़ना पड़ता है। तो आई होप तुम लोगों को ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे मैसेज करना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। अगले वीडियो में हम अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे।